महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। यवतमाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चुनाव से ये तय करेगा महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा औरंगजेब के। अमित शाह ने वक्फ बिल पर फिर बड़ी बात की। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पीएम मोदी वक्फ बिल पास करा कर रहेंगे। राहुल गांधी पर अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी का जहाज 20 बार क्रैश हो चुका, महाराष्ट्र चुनाव में 21वीं बार क्रैश होगा। अमित शाह की बातों का जवाब शरद पवार ने दिया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी समाज को बांट रहे, महायुति सरकार से महाराष्ट्र की जनता खुश नहीं। शरद पवार ने सीएम योगी को भी आड़े हाथों लिया। कहा, भगवा कपड़े पहनकर ये लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, देश का हित कर रहे। बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर महायुति में ही फूट नजर आई। डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक बार फिर कहा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा बांटोगे काटोगे का नारा। अजित पवार ने यह भी कहा, सिर्फ मैं नहीं, बीजेपी की पंकजा मुंडे ने भी नारे का विरोध किया। महाराष्ट्र अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलता है। अजित पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी। कहा, इस नारे में कुछ गलत नहीं। अजित पवार काफी वक्त तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे, इसलिए उन्हें समझने में टाइम लगेगा। इस बहस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उतरे। उन्होंने कहा, बटोगे तो कटोगे के नारे का लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, देश के दुश्मनों के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में महायुति की जीत का भरोसा जताया। कहा, हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। महाराष्ट्र में छोटी पार्टियों ने भी बीजेपी की लाइन पकड़ी। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर बोले, बीजेपी समाज को बांट रही, इसलिए उन्हें सत्ता से हटाना होगा। तेजस्वी की पार्टी ने योगी का नारा बदला। पटना में पोस्टर लगाया गया, बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल पर अजित का बयान, गठबंधन तय करेगा चेहरा और महायुति 175 से ज्यादा सीट जीतेगी। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का किया दावा। कहा, तीनों पार्टियां मिलकर सीएम चेहरा तय करेंगी। देवेंद्र फडणवीस ने एक और बड़ी बात कही, अब उद्धव ठाकरे के लिए महायुति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, पीएम के बयान पर महाराष्ट्र की जनता को भरोसा नहीं, इनके चंगुल में जनता नहीं आएगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। सचिन पायलट बोले, महाराष्ट्र में एमवीए सरकार बनना तय। एमवीए को समर्थन देने पर सज्जाद नोमानी का विरोध, नेमानी को देनी पड़ी सफाई। बोले, एमवीए का समर्थन वोट जिहाद नहीं। उद्धव शिंदे फडणवीस के बाद अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर हुआ चेक। विपक्ष को इलेक्शन कमीशन ने दी निष्पक्ष कार्रवाई की मिसाल। अब बात झारखंड चुनाव की। राहुल गांधी ने सिमडेगा में कहा, जातीय जनगणना भारत की तस्वीर बदल कर रख देगी। राहुल गांधी ने कहा, अगर पीएम मोदी ने संविधान पढ़ा होता तो नफरत नहीं फैलाते। राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। बोले, जातीय जनगणना के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे, भ्रष्टाचार में डूबी है जेएमएम कांग्रेस की सरकार। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार में प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही। राजनाथ सिंह ने भी झारखंड की जनता को दिया भरोसा, सरकार बनने पर बांग्लादेशियों की पहचान कर बाहर किया जाएगा। घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने वाले कांग्रेस नेता के बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस का वोट बैंक घुसपैठिए हैं, ये सिलेंडर तो क्या, ये इन्हें बेटी और माटी भी दे रहे। बीजेपी के आरोपों पर गुलाम अहमद मीर ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी चुनाव में जुमले बोलकर निकल जाती है पर कोई काम नहीं करती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और जेएमएम से सावधान रहने की सलाह दी। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले देशभक्त कैसे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दौरे पर थे। जमुई में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। 6640 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आदिवासी समाज के लिए हमारी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई। पीएम के सामने बिहार सीएम नीतीश कुमार फिर बोले, गलती हो गई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा साथ रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू की। चुनाव संचालन समिति की घोषणा की। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को लगा झटका। सीमापुरी से पूर्व विधायक वीर सिंह ढींगान आप में शामिल। यूपी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव तैयार। करहल में रिकॉर्ड जीत का दावा करते हुए कहा, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो सपा को समर्थन नहीं दे रहा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुसलमानों की तुलना बिरयानी में डाले गए तेज पत्ते से की। कहा, पार्टियां इस्तेमाल करके फेंक देती हैं। दिल्ली में पीएम मोदी बोडोलैंड महोत्सव में शामिल हुए। कहा, शांति समझौते के बाद बोडोलैंड में विकास की लहर देखी गई। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। आंध्र प्रदेश के सीएम से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कल दिल्ली आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन का करेंगे दौरा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता कियोस्क किया लॉन्च। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फेयर में कियोस्क लगाया गया। लोगों को ट्रैफिक रूल को लेकर जागरूक करना इस कियोस्क का मतलब है। सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी दिल्ली पुलिस ट्रैफिक से जुड़ सकते हैं लोग। कोलकाता में लॉटरी घोटाले में ईडी की रेड। कारोबारी के ठिकाने से 3 करोड़ रुपए जब्त। असम के पोंजे स्कीम केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। घोटाले का मुख्य आरोपी गोपाल पोल हुआ गिरफ्तार। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदला, बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। गुजरात के पोरबंदर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। समंदर से पकड़ी गई 700 किलो ड्रग्स। 8 ईरानी नागरिक गिरफ्तार। समंदर में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। ईरानी बोट से लाई जा रही थी ड्रग्स। वाराणसी में देव दिवाली के मौके पर भारी भीड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यूपी के सीएम हुए शामिल। सीएम योगी ने कहा, पहले यहां 50 श्रद्धालु आते थे तो दर्शन नहीं कर पाते थे और अब 50,000 लोग भी आसानी से दर्शन कर पा रहे।
लखनऊ में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी भी हुए शामिल। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी प्रतिमा का किया अनावरण। झारखंड सीएम ने भी रांची में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। प्रयागराज में 5 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन हुआ खत्म। आरओ की परीक्षा को लेकर नाराज थे छात्र। यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए नई तारीख का ऐलान, 22 दिसंबर को होगी परीक्षा। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ की बैठक, शहर के अस्पतालों के हालात पर लिया अपडेट। आज से खुले सबरीमाला मंदिर के कपाट, सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। लॉरेंस गैंग के निशाने पर श्रद्धा वॉकर हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब पूनावाला, तिहाड़ जेल में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में साइबर ठगी का एक और मामला आया सामने। बुजुर्ग इंजीनियर को ठगों ने 8 घंटे तक किया डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने बुजुर्ग इंजीनियर से 10 करोड़ रुपए ठगे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। टोंक थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा कोर्ट में पेश, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। टोंक थप्पड़ कांड को कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा इस घटना से सरकार की विश्वसनीयता कम हुई। राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का जवाब, कहा टोंक कांड के लिए पुलिस जिम्मेदार है। जयपुर में प्रदेश भर के आरएएस अधिकारियों की बैठक, एसडीएम अमित चौधरी ने अपनी आप बीती सुनाई। गुरु नानक जी की स्वर्ण मंदिर पर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे क्रिकेटर धवल कुलकर्णी, दर्शन कर बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। हैदराबाद के शिव हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना के दीघा घाट पर भी श्रद्धालुओं का सैलाब। गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की याद में पुणे से दिल्ली के लिए निकली अमूल क्लियर फ्यूल बाइक रैली। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अमूल मिल्क प्रोडक्ट कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड ने किया आयोजन। बाइक रैली को निर्मला कुरियन, राजीव बजाज और जैन मेहता ने दिखाई हरी झंडी। प्रदूषण को लेकर बाइक राइडर को करेंगे जागरूक। दिल्ली में आज भी कई इलाकों में 400 पार रहा क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण की वजह से सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन किए गए। दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना में 400 पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त ट्रैफिक पुलिस, ग्रैब 3 के उल्लंघन करने वालों का काटा चालान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आर्टिफिशियल रेन की जरूरत बताई। गाजियाबाद में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, पूरे शहर में छाई धुंध की मोटी चादर, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। यूपी के आगरा में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, ताजमहल हुआ गायब, पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखाई दी। मुंबई में खतरनाक स्तर तक पहुंचा प्रदूषण, कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत दिखी, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कतें। हरियाणा के अंबाला में भी बढ़ा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत दिखी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में कई जगहों पर तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में ताजा बर्फबारी हुई, राजधानी में गुरेज बांदीपोरा मार्ग हुआ बंद। श्रीलंका से संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन की जीत। एनपीपी अलायंस ने 196 सीटों में से 141 सीटों पर दर्ज की जीत। एनपीपी अलायंस को मिले 61% वोट। 35 सीटों के साथ एसजेपी बनी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। मूडीज ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में, 2024 में 7.2% वृद्धि रहने का अनुमान। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले टीम इंडिया की बड़ी टेंशन, 2 खिलाड़ी हुए चोटिल, विराट कोहली और केएल राहुल हुए इंजर्ड। प्रैक्टिस मैच के दौरान विराट कोहली को लगी गेंद, स्कैन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। बीसीसीआई की मेडिकल टीम के मुताबिक केएल राहुल और विराट कोहली की चोट ज्यादा गंभीर नहीं, पर्थ टेस्ट से पहले हो जाएंगे फिट। आईसीसी का चला पीसीबी पर चाबुक, पीओके के 3 शहरों में चैंपियंस ट्रॉफी का किया दौरा रद्द। केरल के खिलाफ अंशुल कंबोज ने 49 रन देकर सभी 10 विकेट अपने नाम किए। अंशुल से पहले बांग्लादेश के प्रेंगशु चटर्जी ने बनाया था ये रिकॉर्ड।